गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो डार्क साइड ऑफ लव के अगला भाग लेकर आई हूँ, पार्ट नंबर 13। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिवानी बहुत ही मायूस हो गई है और उसका किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है, ना ही पढ़ाई में है, ना ही किसी के बातों में है, ना ही किसी पर है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो कुछ दिनों से काफ़ी परेशान है, आयशा को लेकर परेशान है, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि मैं उसे क्यों लेकर इतनी परेशान हूँ, जबकि हम दोनों इतने कभी एक साथ रहे भी नहीं है, ना ही हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। तो इसी बात से वो परेशान है और वो आयशा से भी नहीं मिलती और ना ही स्नेहा से बात करती है। तो अब देखते हैं आगे। छूटने के बाद जब आयशा शिवानी का वेट कर रही थी तो वहाँ पे स्नेहा पहुँचती है स्कूटी लेकर शिवानी को ढूंढते ढूंढते। तो वहाँ पे शिवानी तो उसे दिखती नहीं है, लेकिन आयशा मिल जाती है। तो आयशा पूछती, एक्चुअली वो स्नेहा गई थी शिवानी को देखने, लेकिन स्नेहा ही सरप्राइज़ हो गई क्योंकि आयशा को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, क्योंकि शिवानी उसके पास भी नहीं गई थी। वो स्कूल से सीधा आज उसका स्कूल में भी अच्छा खासा प्रेजेंट नहीं थी। वो ना ही लेक्चर में अच्छे से थी, ना ही उसने टिफ़िन खाया है और ना ही वो स्कूल के बाद रुकी थी। वो स्कूल छूटने के बाद सीधा पता नहीं कहाँ जाती है और इस बात की खबर ना ही आयशा को है, ना ही स्नेहा को है। तो स्नेहा बोलती कि ठीक है, मुझे कुछ पता चले तो मैं तुम्हें बता दूंगी आयशा। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो ऐसा करके आयशा जाती है अपने स्कूल में और स्नेहा जाती है घर। घर जाने के बाद वो काफ़ी परेशान रहती है कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, इतनी सी बात पे इतने बड़ा मुंह फुला के बैठ गई है। ऐसा क्या ही कह दिया यार मैंने, जो है जो मुझे लग रहा है उसको देख के कोई भी पहचान जाएगा कि उसको क्या हो गया है, लेकिन वो ही खुद मानना नहीं चाहती है। अब उसको मैं कैसे समझाऊँ कि ये तुम यूँ ही नहीं बेबस हो, ये बेबसी का कारण सिर्फ आयशा है और आयशा के प्रति तुम्हारा प्यार है। तो अब देखते हैं इस तरफ शिवानी जब घर पहुंचती है बड़ी मायूस होके। तो शिवानी की मम्मा बोलती है आ गई तुम, चलो फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो और वो शिवम के साथ खेलो थोड़ा सा या फिर सो जाओ। तो शिवानी एक जगह पे टिकी रहती है, सोफे पे बैठी ही रहती है। वो ना ही मम्मी का किसी बात का जवाब देती है और ना ही कुछ बोलती है। तो शिवानी की मम्मी एक की तरफ देखती है तो शिवानी गुमसुम सी बैठी है। तो शिवानी की मम्मा उसके पास जाती, बोलती शिवानी क्या हुआ, तुम सुन रही हो ना, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मैं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, क्या हुआ क्या है, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो शिवानी कुछ बोलती ही नहीं है। फिर शिवानी की मम्मा शिवानी को ऐसा टच करके बोलती है कि शिवानी मैं तुमसे बात। अरे देखती है तो शिवानी को काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है। तो उसकी मम्मा बोलती है अरे तुम्हें तुम्हें तो बुखार है इतनी तेज़, आ जाओ चलो चेक करने दो। तो शिवानी की मम्मा वहाँ से थर्मामीटर लाती है और उसमें चेक करती, टेम्परेचर चेक करती है। तो उसमें उसको 103 बुखार हो जाता है ऑलरेडी। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अरे बेटा इतनी तेज़ बुखार, वो भी अचानक। तो उसको फिर बेडरूम में लेके जाती है पकड़ कर और उसको सुलाती है। तो उतने में शिवानी की मम्मा का फ़ोन बजता है और वो शिवानी के पास बैठी रहती है। शिवानी की मम्मा कॉल उठाती है तो बोलती है हाँ बोलिए जी, आप ठीक हो। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो। तो बोलती है क्या पता नहीं हो गया, हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। तो शिवानी के पापा बोलते क्यों क्या हुआ, शिवम ठीक है। तो बोलती है शिवम तो ठीक है लेकिन इसको बुखार आया है, शिवानी को बुखार आया है। तो बोलते अच्छा उसको बोलो और धूप में घूमे यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ मटर गश्ती करती रहती है। हाँ नहीं तो हाँ ज़रा सा मेरा ध्यान नहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ तो ये अपने आज़ाद घूमती रहेगी। तो शिवानी की मम्मा बोलती नहीं जी वो इस बात से नहीं, पता नहीं वो 2-3 दिन से वैसे भी शांत थी वो।
तो शिवानी के पापा बोलते हाँ तो उसको पूछो स्कूल में ठंडा चीज़ या फिर धूप में घुमा मत कर। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा वो छोड़िए, आप बताइए आप ठीक तो है ना। तो बोलते हैं हाँ वही माहौल है, वही सिचुएशन है। तो बोलती है क्या करूँ मैं अब, पता नहीं ये हमारी सारी मुसीबतें कब ख़त्म होगी, कब हमें चैन की सांस मिलेगी लेने के लिए। पता नहीं कितने दिनों से कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। शिवानी के पापा मैं कुछ पूजा वूजा रखूँ। तो बोलते हैं कि देखो रखो, तुम्हारी मर्ज़ी, भगवान के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो बोलती ठीक है, मैं कुछ 4 लोगों को बुलाती हूँ और पूजा वूजा रख देती हूँ। पता नहीं किसका साया मंडरा रहा है मेरे परिवार पे, ना आपका कामकाज ठीक चल रहा है और ऊपर से अब ये लड़की बीमार हो गई है, मैं क्या करूँ। तो फिर बोलते हैं हाँ देख लो तुम्हें जैसा ठीक लगे। तो सब थोड़ी सी बातचीत होती है। तो शिवानी के पापा फ़ोन रख देते हैं। तो शिवानी की मम्मा फिर फ़ोन रख कर शिवानी को देखने लगती है। तो शिवानी को देखने लगती है, फिर शिवानी के लिए वो नमक पट्टी लेकर आती है, फिर उसको नमक पट्टी लगाती है, वो जो ठंडे पानी वाली पट्टी है ना वो। तो थोड़ा सा उसको मतलब राहत मिलती है शिवानी को। तो शिवानी की मम्मा बोलती है इसलिए मैं कह रही थी बाहर का कम खाओ, लेकिन तुम हो कि समझते नहीं हो, अभी एग्ज़ाम दस्तक देने वाले हैं और तुम हो कि अब बीमार पड़ते जा रही हो। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा यार। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पता नहीं किसके संगत में रहने लगी हो। ये सब क्या होते जा रहा है शिवानी, तुम बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, तुम अब ऐसे क्यों कर रही हो, ना ही पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो ना ही किसी बात पे। कुछ दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ना खाने पीने पे ध्यान है, ना पढ़ाई पे ध्यान है, ना किसी के ऊपर ध्यान है। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप सुनती रहती है। तो फिर बाद में नमक पट्टी होने के बाद शिवानी की मम्मा उसको बोलती है थोड़ा सा कुछ खा लो और मैं तुम्हें वो बुखार की मेडिसिन दे देती हूँ, वो खाकर सो जाना, तुम्हें आराम मिलेगा। तो वो बोलती है ठीक है मम्मा। तो उठती है, थोड़ा सा 2-3 निवाला खाती है, उसको खाने को नहीं होता है और वो उसी दौरान बार बार आयशा को भी मिस कर रही है। तो फिर इस आयशा के साथ साथ वो स्नेहा की बातें भी मिस कर रही है कि क्या बोला उसने। तो फिर वो खाना छोड़ देती है। एक्चुअली उसको टेंशन हुआ रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ऊपर से स्नेहा ने भी ये सब कुछ बोल दिया है, ये सब पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो बहुत ही परेशान है। तो ऐसा करके वो खाना खाती है थोड़ा बहुत, फिर रख देती है और शिवम को उसकी मम्मी अपने कमरे में लेकर जाती है क्योंकि शिवानी के पास रहेगा तो उसको भी बुखार आ जाएगा, इसके लिए। तो शिवानी सो जाती है अपना मेडिसिन लेके। तो शाम होती है, तो शाम होने के बाद फिर वो जो उनके घर पे जो आए हैं वो लड़की का नाम पिंकी होता है, जो रेंट पे रहने आए हैं। तो पिंकी ऐसे ही कुछ मार्केट से आती है तो शिवानी की मम्मा को आवाज़ देती है आंटी क्या कर रहे हो। तो बोलती कुछ नहीं बेटा, वो शिवानी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बोलती अच्छा उसको मेडिसिन, तो वो देखने जाती है, शिवानी को हाथ लगा कर देखती है उसको बुखार है। तो बोलती है आंटी उसको ना ऐसे ऐसे मतलब वो आंटी को घरेलू नुस्खा बताती है, कुछ काढ़ा वाढ़ा ऐसे। तो बोलती है अच्छा बेटे तुम्हें सब कुछ पता है। तो बोलती है हाँ आंटी मैं गांव में रहती हूँ ना, तो गांव में मतलब गांव वालों के पास इतने कहाँ पैसे हैं, वो तो घर के ही घरेलू उपाय करके ही सब बीमारी को भगा देते हैं। तो देखिए आप भी करके ही काढ़ा बना के। तो बोलती ठीक है मैं रात को उसको सोते टाइम दे दूँगी। तो बोलती नहीं अभी भी दोगे ना थोड़ा सा बना के तो भी चलेगा आंटी, वो फ़ायदेमंद ही है, वो नुकसान नहीं करेगा। तो शिवानी की मम्मा थोड़ी देर में वही काढ़ा बनाती है, जो जो रेसिपी वो उनके यहाँ रहने आई है वो पिंकी ने बताया था। तो बनाकर शिवानी को दे देती, तो शिवानी तुरंत मुंह से निकाल लेती सब कुछ। तो शिवानी की मम्मा उसको चिल्लाती है शिवानी ये क्या है, तुम्हें ठीक होना है या नहीं होना है, एक तो तुम्हारे पापा का टेंशन ऊपर से अब तुम मुझे टेंशन दे रही हो। मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूँ।
बच्चे को, ये छोटे से तुम्हारे भाई को संभालूँ, तुम्हें संभालूँ या पापा का टेंशन संभालूँ, क्या क्या संभालूँ। तो शिवानी फिर कैसे भी करके नाक बंद करके वो पी लेती है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती है। तो उसके बाद फिर शाम को ऐसे काढ़ा पिलाकर उसको फिर थोड़ी सी राहत मिलती है। और उसकी मम्मा थोड़ा बहुत डांट देती है, क्योंकि उसने बीच में एक बार ठंडा चीज़ खाया था, तो उसी को लेकर उसकी मम्मी उसको चिल्ला रही होती है, हाँ तुम्हें बाहर का खाने की आदत लग गई है, वो भी ठंडा चीज़, ये वो बोलती है। उसकी मम्मी बहुत चिल्लाती है। तो क्या होता है ना, शिवानी की मम्मा का फ़ोन बजता है कुछ शाम को 6 बजे। शिवानी की मम्मा बोलती है ये नंबर किसका है, जाना पहचाना लग रहा है लेकिन सेव नहीं है। तो उठाती है और फिर बोलती है हेलो। तो बोलती है हेलो आंटी, मैं वो स्नेहा बोल रही हूँ। तो बोलती है अब बोलो बोलो बेटा, क्या बोलना है। तो बोलती है क्या हुआ आंटी, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलती है हाँ तुम लोग ना स्कूल में कुछ ठंडा वंडा खाओ और खुद को ही बीमार कर दो ना। कितनी दफ़ा समझाए कि बाहर का चीज़ मत खाया करो, मत खाया करो, यहाँ वहाँ धूप में मत घुमा करो। तो बोलती क्या हुआ आंटी, लेकिन शिवानी ठीक तो है ना। एक्चुअली वो स्नेहा पता करने के लिए फ़ोन करती कि शिवानी एक्चुअल में है कहाँ, लेकिन उसकी मम्मी पहले ही चालू हो जाती है चिल्लाने का। तो स्नेहा को वो चिल्लाने, पहली बार शिवानी की मम्मा की डांट अच्छी लगने लगती है, क्योंकि शिवानी के बारे में पता चलता है उसे। तो बोलती है अच्छा आंटी क्या हुआ, शिवानी ठीक तो है। तो बोलती है कैसी ठीक रहेगी, तुमने उसे ठंडा खाने के लिए दिया। तो बोलती नहीं आंटी, मैं गॉड्स वेयर में ठंडा नहीं खाती हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है, कल मैं ना 2-3 आइसक्रीम लेके तुम्हारे सामने खाती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे मुँह में कैसे पानी आता है फिर। तो स्नेहा बोलती नहीं आंटी ऐसा मत करिए। तो शिवानी की मम्मा बोलती है देखो शिवानी को कितना बुखार हो गया है, हाँ अब तुम्हें भी होने वाले है थोड़े दिन में, रुको तुम। तो बोलते अरे आंटी ऐसा तो मत बोलो ना। तो बोलती क्या नहीं बोलूँ, शिवानी की हालत देखी तुमने, देखने तो आ जाओ घर पर, कैसी कैसी पूरी वो डल हो गई है। तो बोलती अच्छा आंटी तो ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ उसे। बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, रहो तुम तुम्हारे घर पे ही, उसको मिलने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में मिलो, अभी मत आओ, वो सो गई है। ऐसा झूठ झूठ बोल देती हूँ, क्योंकि शिवानी की मम्मा को स्नेहा पे गुस्सा आया रहता है। तो स्नेहा बोलती ठीक है आंटी, अच्छा मैं रखती हूँ। तो डर जाती है। तो उसके बाद शिवानी बोलती है मम्मा किसका फ़ोन था, क्योंकि शिवानी बेडरूम में रहती है और उसकी मम्मी हॉल में रहती है। तो शिवानी की मम्मा बोलती कुछ नहीं, वो मोई का फ़ोन था। तो बोलती मोई, तो बोलती हाँ वही तुम्हारी फ्रेंड। तो बोलती कौन, स्नेहा। बोलती हाँ उसी ने तुम्हें बीमार कर दिया है, आने दो, मिलने तो दो एक बार उसे, मुझे उसकी कैसी खबर लेती हो। तो बोलती अरे मम्मा ऐसा मत करो, मेरी गलती है। तो बोलती है अच्छा तुम तो बड़ा पक्ष लेने में माहिर हो फ्रेंड्स का। तो उसके बाद दूसरे दिन फिर शिवानी स्कूल जाती नहीं है, और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। और स्नेहा भी, क्योंकि आयशा का इतना ख्याल तो आता नहीं, और आयशा भी कॉल नहीं करती, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी झगड़े ये सब होते रहते उसके पापा और मम्मी के, तो उसका भी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तब आयशा को ख्याल आता है कि मतलब शिवानी बहुत दिनों से उसे मिली नहीं है। तो वो क्या करती है, वो उसी जगह रुकती है, मतलब उसका वेट करते हुए उसी जगह रुकती है। तो वो सोचती कि शिवानी अगर नहीं मिलती आज तो मैं स्नेहा को रुकाऊंगी और पूछूंगी। तो ऐसा ही होता है, शिवानी तो मिलती नहीं है, लेकिन स्नेहा वहाँ से स्कूटी लेकर आती है। और वो आयशा क्या करती है, हमेशा की मतलब जहाँ हमेशा खड़ी रहती है वहाँ खड़ी नहीं रहती है, वो एक्चुअली बीच रास्ते के सामने खड़ी रहती है ताकि उसको स्नेहा मिले। तो स्नेहा स्कूटी रुकाती बोलती है अरे तुम, वो भी बीच रास्ते। तो बोलती हाँ क्योंकि मैंने आपको कॉल भी नहीं किया है, और ना ही मुझे शिवानी मिली है, क्या हुआ है, शिवानी क्यों नहीं आ रही है। और स्कूल तो आती है शिवानी ना,
तो बोलती नहीं वो स्कूल भी नहीं आ रही है। बोलती क्या हुआ है उसके साथ, मुझे आप बताओगे? तो बोलती है उसकी तबीयत सही नहीं है। बोलती क्या, क्यों, क्या हुआ है? बोलती उसको बुखार हुआ है। तो बोलती अच्छा, तो आप प्लीज़ मुझे उससे मिलाने लेके जाओगे? तो बोलती ए नहीं बाबा, उसकी मम्मी के सामने तो मैं हरगिज़ नहीं लेके जाऊंगी, वैसे भी उसकी मम्मी ने टारगेट रखा है, जब भी मैं उसके सामने उनके सामने जाऊंगी मुझे शूट कर देगी। तो बोलती है अच्छा, तो फिर मैं कैसे मिलूँ शिवानी को? तो बोलती कि हाँ सब्र करो, 1-2 दिन में वो तो रिकवर हो जाएगी और आ जाएगी स्कूल में। तो उसके बाद फिर वो स्नेहा ज़्यादा रुकती नहीं, ये बोलकर चली जाती है। तो आयशा को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, क्योंकि इन लोग एक दूसरे को मतलब ना अपने अपना दुख बयां करते थे। वो जब स्टार्टिंग में वो सब उसको याद आता है। तो वो जाती है स्कूल, तो स्कूल जाने के बाद फिर उसका भी मन नहीं लगता है। और जो कविता है, अंजलि है उसकी फ्रेंड, वो उसको पूछती कि क्या हुआ है, ऐसे भी तुम 2-3 दिन से तुम खामोश हो। तो बोलती नहीं यार, ऐसे एक्चुअली मेरी वो जो फ्रेंड है ना, तो बोलती कौन सी फ्रेंड, हमारे अलावा और कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? तो बोलती अरे वो 1-2 बार आए थे ना वो लोग, शिवानी और वो स्नेहा। अंजलि पूछती हाँ तो उनका क्या? तो बोलती एक्चुअली शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है और वो 2-3 दिन से स्कूल में भी नहीं आ रही है, ना ही मुझसे मिल रही है और ना ही बात कर रही है। तो अंजलि को तो अच्छा खासा नॉलेज था इस बारे में, तो बोलती है अच्छा, तो मैडम का इसीलिए मूड ऑफ है, तो अब क्या करना है? उसके घर में खिड़की से जंप करके जाना है आपको? तो वो बोलती है मैं मुझे डर लगता है जंप करने के लिए, क्या तुम भी अंजलि? तो बोलती तो फिर कैसे जाना है, तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? तो बोलती नहीं। तो बोलती है तुम्हें स्कूल पता है? तो बोलती नहीं। तुम कर क्या रही थी यार, ना तुम्हें उसका पता है ना उसकी स्कूल पता है, तो आप? तो बोलती है ठीक है ना, उसके स्कूल का नाम पूछते हैं, उसकी फ्रेंड जाती है मेरे रास्ते से तो मैं उसको पूछ लूँगी, और उसके घर का एड्रेस या फिर स्कूल कहाँ पर है वो पूछ लूँगी। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो वो बोलती कि क्या हम रिसेस में निकले प्लीज़? तो कविता और अंजलि बोलती क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, रिसेस में, वो भी कैसे? और वॉचमैन अंकल को क्या बोलेंगे, पता है ना वॉचमैन अंकल हमारे कितने स्ट्रिक्ट है, ना ही बाहर के लोगों को अंदर आने देते हैं और ना ही अंदर के लोगों को ऐसे स्कूल के बीच में जाने देते हैं। तो बोलती है ठीक है ना, कुछ कर लेंगे ना। तो बोलते हैं अब तुम करोगी? तो बोलती मुझे कहाँ ये सब कुछ आता है, सोचोगे तो तुम लोग और बताओगे मुझे। तो बोलती अच्छा, इसी काम के लिए तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं ना। तो बोलती प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो इतनी सी। तो बोलती अंजलि को तो ये सब नॉलेज था, लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे स्नेहा और अंजलि को ये सब के बारे में नॉलेज था, लेकिन ये दोनों को ही नॉलेज नहीं था कि उनके साथ में ये क्या हो रहा है। ना ही शिवानी को पता था और ना ही आयशा को पता था। तो वो कविता बोलती है एक काम करते, तुम पेट दर्द का बहाना बनाओ और मैं टीचर को मना लूँगी, और ये अंजलि तुम्हारे साथ में रहेगी तुम्हें पकड़ते हुए, और फिर हम दोनों तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तो बोलती ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही करते। होता क्या है, रिसेस के बाद वाला लकीली लेक्चर ऑफ रहता है। तो वो बोलते अरे वाह, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चलो हमारा मिशन कंप्लीट करते हैं। तो ये लोग क्या करते, अपने अपने बैग्स उठाते और चले जाते हैं गेट के वहाँ। तो गेट के वहाँ वैसे भी सिक्योरिटी अंकल तो रहते ही है, तो स्कूल से निकल पाते, लेकिन गेट से कैसे निकलेंगे ये लोग? गेट के पास आते हैं तो देखते सिक्योरिटी अंकल किसी से बात करने में बिज़ी रहते हैं, क्योंकि रिसेस टाइम रहता है, चहल पहल तो ऑलरेडी रहते ही है गेट पे, तो उनका ध्यान नहीं रहता। तो ये लोग चुपके से साइड में से निकल जाते हैं। तो ये लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? तो अंजलि के पास ना मोबाइल रहता है, वो मोबाइल लेके आती है, लेकिन वो ना बैग में छुपा के लेके आती है। आयशा क्या करती है कि बोलती है अरे यार, इस टाइम पे तो ना ही स्नेहा मिलेगी
और ना ही कोई और मिलेगा उनके स्कूल का। तो कविता बोलती फिर अब क्या करें। तो बोलती आइडिया, मेरे पास ना स्नेहा का नंबर है। अंजलि तुम्हारे पास मोबाइल है ना? तो बोलती हाँ है। बोलती तो दो, जल्दी दो। तो बोलती ओके। तो उसका मोबाइल ऑलरेडी स्विच ऑफ हुआ रहता है। किसका? अंजलि का, क्योंकि स्कूल में रहती है तो स्कूल में अलाउड नहीं रहता है, तो वो स्विच ऑफ करके रखती है बैग में मोबाइल, और रिसेस में ओपन करती है। तो वो मोबाइल स्विच ऑन करती है और फटाक से जल्दी जल्दी से स्नेहा का नंबर डायल करती है, जो लिखा हुआ रहता है उसके पास एक कॉपी पे। तो वो स्नेहा की रिंग बजती है। स्नेहा बोलती है हेलो। तो अंजलि बोलती हेलो, क्या मैं स्नेहा दीदी से बात कर सकती हूँ? तो बोलती है दीदी, यस, कौन बोल रहे? तो बोलती कि मैं अंजलि बोल रही हूँ। तो बोलती अंजलि, कौन अंजलि? तो बोलती है अरे वो आयशा की फ्रेंड। बोलती ओके हाँ बोलो। तो आयशा बोलती अरे दे इधर, सब तू ही बोल गया, मैं भी कुछ बोलूँ? तो आयशा फ़ोन लेती है और बोलती है हेलो स्नेहा जी, मैं आयशा। तो बोलती है हाँ आयशा बोलो। तो बोलती है आप क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? तो बोलती है बोलो क्या मदद करनी है? तो बोलती है आप मुझे आप मुझे मिलने आ सकते हो यहाँ पर? तो बोलती क्यों? तो बोलती है मुझे शिवानी का पता चाहिए। तो बोलती है शिवानी का पता चाहिए तो मैं वहाँ आके क्या करूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही फ़ोन पर बता देती हूँ। तो बोलती आप लेके चलिए ना। तो बोलती मैं ना बाबा ना, उसकी मम्मी के सामने तो मुझे जाना ही नहीं है, नहीं तो मेरा तो आज शूट ही होने वाला है। तो बोलती प्लीज़। तो बोलती अरे मैं तुम्हें पता देती हूँ, तुम जाओ, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी तो उसकी मम्मा तो बवाल खड़ा कर देगी और वो सोचेगी भी नहीं कि कोई और भी साथ में है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो स्नेहा पूछती कि क्यों तुम अकेली हो? तो बोलती नहीं, यहाँ ये मेरे फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ में, कविता और अंजलि। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो वो एड्रेस दे देती है शिवानी का एड्रेस देती है। तो ये लोग एक्चुअली शिवानी के घर का डिस्टेंस शिवानी के स्कूल का और जो आयशा का स्कूल का है, वो मतलब तीनों डिस्टेंस बहुत ही कम रहते हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं रहते। तो हाँ, हालांकि उसका रूट अलग रहता है आयशा के स्कूल का और शिवानी के घर का। तो वो पता बता देती, क्योंकि आयशा एक बार जा चुकी थी, लेकिन वो इतना उसको पता नहीं था, क्योंकि उन लोग मतलब 4 व्हीलर से या कुछ गए थे या ऑटो रिक्शे से गए थे शायद। तो ऑटो रिक्शा से जाने की वजह से उसने इतना पहली बार ध्यान नहीं दिया था कि एग्जैक्ट घर कहाँ है, लोकेशन कौन सा है। तो इसके लिए उसको इतना मालूम नहीं पड़ता है। तो अब वो चल के जाती है, तो पूछ कर जाती है, तो देखती है तो एग्जैक्ट, तो वो ना उसको याद आता है घर का आउटसाइड का जो कलर है। तो बोलती है हाँ शायद यही घर है, क्योंकि मैं पहले आ चुकी हूँ। तो ये लोग बोलते हैं वाह कितना सुंदर घर है यार शिवानी का। तो बोलती अंदर भी बहुत अच्छे है और बड़ा रूम है। तो बोलती है अच्छा चलो चलो। तो ये लोग अंदर जाने को होते तो देखते हैं दरवाजे में ना एक बच्चा खेलते रहता है। बच्चा यानी वो शिवानी का भाई होता है, शिवम। तो आयशा बोलती है अरे ये शिवम है, हेलो शिवम। तो वो बोलता है अरे दीदी आप यहाँ पे? तो बोलती है मैं तुम्हारी सिस्टर की अब फ्रेंड हूँ ना, तो मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो बोलता है हाँ मेरी दीदी को ना बहुत सारा बुखार हो गया था, वो ना अब सो गई है, आराम कर रही है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम लेके चलोगे अंदर? तो बोलते हैं हाँ आ जाइए ना दीदी। और ये दोनों दीदी कौन है? तो बोलती है ये भी फ्रेंड है। तो वो लेके जाता है तीनों को अंदर। तो उसकी मम्मी बोलती है शिवम कहाँ हो? उसकी मम्मी जैसे ही बाहर आती देखती है आयशा को पहचान जाती है। वो बोलती अरे तुम? तो बोलती है नमस्ते आंटी। तो बोलती है नमस्ते बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो तो डील तो तुम्हारी कैंसिल हो गई है।
तो बोलती नहीं आंटी मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। तो बोलती है फिर किसके लिए आई हो? तो बोलती है एक्चुअली मैं शिवानी को देखने आई थी। बोलती शिवानी को देखने? तुम और शिवानी एक दूसरे को कैसे इतना जानते हो? मतलब तुम लोग फ्रेंड कब से हो? तो बोलती है कि हाँ एक्चुअली आंटी उसका और मेरा स्कूल है ना पास में ही है ना, तो हम लोग कभी कभार मिल जाते हैं बाहर। तो बोलती अच्छा ओके ओके ठीक है, आ जाओ आ जाओ। और ये दोनों तुम्हारी फ्रेंड है? तो बोलती हाँ मेरे क्लासमेट है। तो वो लोग को फिर बिठाती है, पानी वानी देती। तो आयशा बोलती है आंटी प्लीज़ मुझे पहले शिवानी से मिलना है। तो बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ बेटा, ये उस तरफ है उसका कमरा। तो कविता और अंजलि बोलती ठीक है तू मिल के आ, हम लोग आंटी के साथ बैठते हैं। तो बोलते ठीक है। तो आयशा खुद जाती है और देखती तो शिवानी ना बुक्स पढ़ रही होती है। तो जाती है और नॉक नॉक करती है। तो शिवानी बोलती है यस मम्मा बोलो, आइए अंदर। तो जाती है तो धीरे से अंदर जाती है। तो शिवानी बुक्स में ध्यान देती रहती है, उसका ध्यान नहीं रहता है। तो बोलती है हाँ मम्मा बोलिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए, मेरा मन नहीं है। तो जाती है तो आयशा बोलती है शिवानी। तो शिवानी के कानों पर जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ती है। तो झट से ऊपर देखती है तो बुक्स उसके हाथ से गिर जाते। बोलती तुम यहाँ कैसे? तो वो बोलती है तुम्हें पता है मैं यहाँ कैसे हूँ? तो बोलती है हाँ नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब तुम अचानक मतलब आ गई ना, तो इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए मैंने पूछा। तो बोलती है तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो शिवानी बोलती है मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो बोलती है अच्छा। तो उसके सामने जाती है क्योंकि शिवानी उसका मतलब बिना देखे बात करती है। तो क्योंकि शिवानी को तो स्नेहा की बातें याद आती है बार बार, इसके लिए वो आयशा को फेस नहीं करती है। लेकिन आयशा वो उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती है, तो इसके लिए वो उसके सामने जाती है बार बार। तो शिवानी बोलती कि क्या हुआ है तुम बोलो। तो बोलती कि क्यों कैसे तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तो बोलती है तबीयत है यार वो अपने आप ख़राब हो गई, मैंने थोड़ी कुछ किया है। बोलती कभी कभार ना तबीयत हमारे वजह से भी ख़राब होती है। तो बोलती है अच्छा वो कैसे? बोलते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ें ना अपने दिल में दबाए रखते हैं ना, तभी भी हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, या ज़्यादा सोचने पर भी तबीयत बिगड़ती है। बोलो क्या हुआ है? तो बोलती है कुछ नहीं हुआ है, चले हम बाहर चले। तो बोलती है नहीं मुझे अकेले में बात करनी है, क्योंकि तुम मुझसे मिल नहीं रही हो इतने दिनों से और मुझे इग्नोर पे इग्नोर मार रही हो। इसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि क्या हुआ है, मुझसे कुछ गलती हुई है। तो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो बोलती है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और तुम ज़्यादा सोच रही हो शिवानी, क्योंकि तबीयत तुम्हारी ख़राब हो गई है सोच सोच कर। क्यों क्या हुआ इतना, क्यों तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं यहाँ नहीं रहने आई हूँ? तो बोलती कि कुछ नहीं यार तुम जाओ। बोलती शिवानी तुम्हें पता है मैं स्कूल बंक करके आई हूँ, हाफ डे से आई हूँ, रिसेस में से भाग कर आई हूँ। तो शिवानी उसको नज़र उठा के देखती है और फिर से अपनी नज़रें इधर उधर करती है। आयशा बोलती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। तो बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो बोलती है अच्छा सच्ची मेरी कसम? तो बोलती है तुम जाओ यार, कसम वसम मत दो, मेरे वैसे भी तबीयत ख़राब है। तो बोलती देखा ना है ना ख़राब तुम्हारी तबीयत? तो बोलती है तो बोलो अब क्या बात है? तो शिवानी पता नहीं उसके मतलब आंखें क्यों मतलब गीली हो जाती है थोड़ी सी। और फिर आयशा बोलती है क्या हुआ?
ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ में? कुछ बात है तो बोलो मुझे। एक्चुअली आयशा क्या करती इस टाइम पर, शिवानी के बहुत ही करीब जाकर उसके दोनों गालों को पकड़कर पूछती है उसे कि कुछ बात हो तो बोलो मुझे। तुम्हारी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब तुम मुझसे मिलती नहीं हो, जब तुम मुझसे बात नहीं करती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शिवानी प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं कैसे कैसे करके तुम्हारे पास आई हूँ तुमसे मिलने। तो शिवानी ऊपर देखती है और आयशा के आँखों में देखने लगती है। उसकी आँखें तो ऑलरेडी मतलब नम होती है, तो आयशा भी उसको देखने लगती है। और एक्चुअली ये दोनों इस टाइम पे बहुत ही करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो शिवानी उसके पास जाने लगती है और आयशा भी खुद को रोकती नहीं है। शिवानी उसके पास जाती है और करीब जाती है और करीब उसके लिप्स को देखने लगती है और उसकी आंखों में देखती है। तो आयशा भी मतलब आयशा भी खो जाती है उसको देखते। तो देखते देखते शिवानी और भी करीब जाती है और उसके लिप्स को टच होने ही वाली रहती, तो उसकी मम्मी आवाज़ देती है शिवानी। तो इन लोग फटाक से दूर हो जाते और हड़बड़ा जाते और होश में आते। तो फिर दोनों में खामोशी हो जाती है और शिवानी बोलती है हाँ मम्मा मैं आई। तो शिवानी बाहर जाती है और आयशा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो ये फिर कविता को और अंजलि को हेलो बोलती है। तो उन लोग हॉल में बैठते हैं और आयशा कविता और अंजलि के पास बैठने जाती है और बैठ जाती है। तो शिवानी उसके मम्मा के पास बैठती है और आमने सामने ये लोग बैठे रहते हैं। तो बात होती है। शिवानी की मम्मा उठती है, चाय बनाने जाती है, उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है। तो ये लोग बात करते, तो आयशा और शिवानी एक दूसरे को देखते हैं, फिर से एक दूसरे को इग्नोर करते। ऐसे इन दोनों में आई कांटेक्ट होती रहती है। क्योंकि और ये बात अंजलि और कविता नोटिस करते हैं और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं। तो आयशा की सॉरी शिवानी की मम्मा आती है, इन लोग के लिए स्नैक्स लेके आती है। और फिर वैसे शिवानी की मम्मा दिल की अच्छी है लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट है और कुछ नहीं। तो शिवानी का भाई आता है और बोलते हैं मम्मा मुझे भी चाहिए चिप्स। तो आयशा क्या करती है, शिवानी के भाई को पास लेती है और बोलती है कि शिव तुमने मुझे पहचाना? तो बोलता है हाँ मैंने आपको पहचाना, आप आने वाली थी ना हमारे यहाँ। तो जब ये बोलता है ना तब शिवानी तुरंत आयशा को देखती है, मतलब एक बोलते हैं ना आशा भरी नज़र से, जो उसका मतलब वो इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो आयशा भी शिवानी को देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर फिर इधर उधर देखते। फिर आयशा पूछती है हाँ बेटा लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें नहीं मिला आने के लिए। तो शिवानी की मम्मा भी बोलती है हाँ हमारे घर पे तो मतलब सबको घर अच्छा लगा था और तुमने तो डील भी कैंसिल कर दी इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो बोलती है आंटी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे घर पर। तो बोलती अच्छा तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो बोलती कि आंटी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। तो बोलती अच्छा तो शिवानी 9th में, यानी 1 साल का डिफरेंस है तुम दोनों में। तो अंजलि बोल पड़ती तो क्या हुआ आंटी, 1 साल का डिफरेंस है तो क्या हुआ, लगभग एक ही जैसे है ना दोनों। तो ऐसा बोलकर अंजलि कविता को आँख मारती है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है वो तो है। तो बोलती है फिर भी देखो ना आंटी, ये शिवानी के साथ में पढ़ती, क्या नाम है उनका, वो स्नेहा को दीदी बोलती है। तो शिवानी की मामा बोलती है तो अच्छी बात है, इसको ही संस्कार कहते हैं ना बेटा। संस्कार हो तो सबको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है हमसे, जो भी बड़े, चाहे वो 1 दिन क्यों ना बड़ा हो या 6 मंथ का क्यों ना बड़ा हो। तो शिवानी फिर तो बोलती है कि आयशा, शिवानी की मामा बोलती हाँ तुम लोग को तो शिवानी को भी दीदी बोलना चाहिए। तो कविता और अंजलि चौंक जाती, बोलती क्या? तो ये तो शिवानी को देखकर बोलती है आयशा नहीं आंटी हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ही अच्छे हैं, ये रिश्तेदारी हमसे ना होगी। तो शिवानी के आंखों में देखकर बोलती है।
तो शिवानी तो समझ जाती, फिर शिवानी नीचे मुंडी करती है। तो उसके बाद फिर ये लोग का ऐसी बात होता है। फिर अंजलि बोलती कि आयशा अब चले। तो आयशा बोलती है कि ठीक है। तो बोलती तो आंटी को बोलती अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं, अभी लेट हो जाएगा वरना। तो फिर अंजलि पूछती है शिवानी को कि वैसे शिवानी तुम कल तो जाओगी ना स्कूल, क्योंकि अंजलि को पता था कि आयशा तो वहाँ पे वेट करने वाली है। तो शिवानी बोलती है फिक्स नहीं है मेरा, जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो शिवानी की मामा बोलती क्यों नहीं जाओगी, कितने दिन से तुम घर पर हो, एग्ज़ाम दस्तक दे रही है और तुम बीमार होकर बैठी हो, मुझे कुछ सुनना नहीं, कल तुम स्कूल जाओगी। तो शिवानी बोलती है ठीक है मम्मा। तो ऐसा बोलकर आयशा को एक नज़र देखती है और नीचे मुंडी करती है। तो आयशा तीखी स्माइल पास करती है शिवानी को उसी दौरान। तो ये लोग चले जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय।